हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। आइए हम बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है और विभिन्न विद्वानों ने डेमोक्रेसी को किस प्रकार से बताने का प्रयास किया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ध्यान रखिएगा, इसकी जो उत्पत्ति हुई है लोकतंत्र की यानी कि डेमोक्रेसी की उत्पत्ति वो ग्रीक भाषा के डेमोस एवं क्रेसिया से हुई है। और डेमोस का अर्थ होता है लोग तथा क्रेशिया का जो अर्थ होता है शासन से होता है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगले की हम बात करें, यानी कि इसका जो मतलब हो गया लोकतंत्र का, साफ साफ शब्दों में, लोगों का शासन। लोकतंत्र का आसन है, आशय है लोगों का शासन। अब बड़े प्यार से लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक जगह है भाषण देते हुए कहा था, जिस जगह का नाम था गेटिसबर्ग। उन्होंने कहा था उसमें, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यही क्या है, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र की परिभाषा और भी विद्वान क्या बताते हैं, तो आइए जानते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में एक विचारक है जिनका नाम है सीली। ये कहते हैं, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। यानी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सभी व्यक्ति क्या करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं, उनमें सबका हिस्सा होता है। बात करते हैं अगले विचारक के बारे में, जेम्स ब्राइस। ये क्या कहते हैं, लोकतंत्र लोगों का शासन है जिसमें लोक संप्रभुता इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। ये इनका स्टेटमेंट है लोक परिभाषा के बारे में। और वहीं पे एक डायसी है। डायसी क्या कहते हैं, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। यानी कि जनता क्या करती है, उसमें वोट करती है और जनता का ही शासन माना जाता है। तो इस रूप में शायद डायसी कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है, यानी कि जनता शासन करती है। और भी कुछ विचारक हैं, पीटर कह रहे हैं। इनकी परिभाषा थोड़ी सी लंबी है और पूछी भी नहीं जाती है। तो आइए हम जानते हैं लोकतंत्र के लोकतंत्र का दर्शन का जो आधार, दार्शनिक आधार है वो क्या है। तो लोकतंत्र मूल्यों के रूप में इसका जो दार्शनिक आधार है, तो इसमें व्यक्ति को एक इकाई माना जाता है, एक भाग माना जाता है व्यक्ति को। और व्यक्ति की गरिमा में इसमें क्या होता है, विश्वास होता है। लोगों को स्वतंत्रता व अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से लोकतंत्र के मूल्य के बारे में हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम जानेंगे लोकतंत्र समाज के रूप में इसकी क्या भूमिका है। तो जाति, लिंग व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, समाज में विशेषाधिकारों को समाप्त करना। यानी कि लोकतंत्र का सामाजिक रूप क्या है, ना कोई जाति होगी, ना लिंग, ना धर्म को किसी को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, उसके साथ किसी को के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और समाज में किसी भी तबके का विशेषाधिकार नहीं होगा। इस विशेषाधिकार को समाप्त करना ही क्या है, लोकतंत्र है। अब हम जानेंगे लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में। अब इसके बारे में लास्की, स्मिथ है, ब्राइस जैसे विचारक कहते हैं कि लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में देखा जाना चाहिए, इनका मानना है। लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में क्या बातें कही गई है, तो शासन प्रणाली के रूप में सीमित संवैधानिक शासन हो, सहमति का शासन, उत्तरदायी शासन हो, यानी सरकार उत्तरदायी हो, और प्रतिनिधित्व मूलक शासन हो, यानी कि हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से ही हम शासन का फिर क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। नियमित चुनाव हो लोकतंत्र में। लोकतंत्र के अनिवार्य तथ्य हैं ये सारी चीज। चुनाव इसका माध्यम है, इससे सामाजिक व आर्थिक विकास किया जाता है। तो ये लोकतंत्र शासन के रूप में है। अब लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, तो लोकतंत्र के प्रकार के रूप में यहाँ पर एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हम क्रियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन दोनों के बारे में, ये होते क्या हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था यूनान युग में, एथेंस में हुआ था, यूनान में और एथेंस में। यह लोकतंत्र का आदर्श रूप है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि द्वारा शासन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जनमत संग्रह
प्रत्याहार तथा स्थानीय इकाइयों द्वारा शासन किया जाता है, जनमत संग्रह द्वारा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना को देने वाला जो विचारक था वो रूसो था। उसी के विचारों में आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विचारधारा को देखा जा सकता है। वैसे तो आधुनिक युग ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की का जो विकास हुआ था तो बहुत पहले ही हो गया था, लगभग 2400 साल पहले ही यूनान में। लेकिन आधुनिक युग की बात कर रहा है तो हमें रूसो के संकल्पना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की धारणा दिखाई पड़ती है। ये लोग दल के चुनावी लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं। रूसो का मानना था कि इंग्लैंड के लोग 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं। उसका मानना था कि इंग्लैंड में जो लोग चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होते हैं, बाकी दिन स्वतंत्र नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हैं जो मैंने हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर रखा है। अब हम जानते हैं प्रक्रियात्मक लोकतंत्र क्या है। राजनीतिक लोकतंत्र का आशय ही प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधि शासन, मतदान, वयस्क मताधिकार के द्वारा इसमें शासन किया जाता है। इसमें विशिष्ट वर्ग द्वारा सिद्धांतकार लोकतंत्र को प्रक्रियात्मक रूप में मानते हैं। अब हम बात करेंगे तत्वात्मक लोकतंत्र के बारे में। इसमें क्या है, इसमें इसका जो आशय है समाज एवं आर्थिक लोकतंत्र का आशय एवं तत्वात्मक लोकतंत्र है। तत्वात्मक लोकतंत्र मूलतः समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य में निहित होता है। इसमें वयस्क मताधिकार, चुनाव, प्रतिनिधि शासन के अतिरिक्त लोगों को सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिससे लोग सशक्त हो सकें। अब हम जानेंगे उदारवादी लोकतंत्र क्या है और इसके कितने रूप हैं। तो उदारवादी लोकतंत्र के विभिन्न रूप। पहला है शास्त्रीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र। ये है क्या है, उदारवादी लोकतंत्र के रूप। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उदारवादी शास्त्रीय लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, इस विचार का समर्थन लोकतंत्र के मूल्य को प्रमुख स्थान देता है। इस विचार का जो समर्थन करने वाले जो विचारक हैं वो कहते हैं कि भाई देखिए, इसमें लोकतंत्र में लोगों के मूल्यों को प्रमुख स्थान दिया गया है। ये लोकतंत्र को शासन रूप में भी स्वीकार करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत बहुमत का शासन, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायी तथा सहमति पर आधारित शासन को स्वीकार करते हैं। अब हम जानेंगे शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के मान्यताकार कौन कौन से हैं, प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। तो जॉन लॉक और बेंथम का नाम इसमें प्रमुख है, जो कि शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार जाने जाते हैं। लॉक और बेंथम के अनुसार लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति को निरंकुश सत्ता से रक्षित किया जाता है। ये इन दोनों का कहना है और ये शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार हैं। एक विचारक है जिनका नाम है मैकफरसन ने अपनी रचना द लाइफ ऑफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो कि 1977 में आई थी, में इन्हें संरचनात्मक मॉडल कहा। अब शास्त्रीय लोकतंत्र के मान्यताकार जो है वो जो बातें बताई उसको खंडित करने वाले कुछ विचारक, आलोचना करने वाले कुछ विचारक हैं जिनका नाम है सारटोरी। सारटोरी क्या कह रहे हैं, लोगों का स्वयं का शासन एक भ्रम है। इनके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें शासन सत्ता के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। बहुत सारी बातों से सहमत मुझे भी होना पड़ रहा है क्योंकि इनकी बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि लोगों का शासन कह देना ये एक भ्रमपूर्ण बात है, क्योंकि शासन हमारे ऊपर करता कौन है, सत्ताधारी नेता हमारे ऊपर शासन करता है। और
टोरी जो है वो एक जगह कहते हैं, लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं बल्कि नेताओं के अभाव से है। कहने का आशय इनका ये है कि अच्छे नेताओं की कमी है। नेता अगर जो अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सार्टोरी की एक रचना है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो कि 1973 में प्रकाशित हुई थी। अब हम बात करेंगे बहुलवादी लोकतंत्र के बारे में। बहुलवादी लोकतंत्र के बारे में इस सिद्धांतकारों के अनुसार समाज में अनेक शक्ति एवं सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। इनके अनुसार समाज में सामूहिक शक्ति और सत्ता के लिए क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार लोकतंत्र की बजाय बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुलतंत्र का आशय अल्पसंख्यकों का शासन है। बहुल अल्पसंख्यकों का शासन। रॉबर्ट डाल और चार्ल्स लिंडब्लॉम ये कहते हैं कि लोकतंत्र या पोलार्किया शब्द का प्रयोग किया। संयुक्त रूप से इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एंड मार्केट्स द वर्ल्ड्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1980 के अंतर्गत इन्होंने बताया था। अब हम जानते हैं बहुलवादी लोकतंत्र की आधारशिला रखने का श्रेय जिसको जाता है वो जेम्स मेडिसन को दिया जाता है। इसलिए इन्हें बहुलवादी लोकतंत्र को जेम्स मेडिसनवाद लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे नव बहुलवाद क्या है। नव बहुलवाद के आधार पर रॉबर्ट डाल, चार्ल्स लिंडब्लॉम ने बताया कि नव बहुलवाद को इन्होंने रॉबर्ट डाल ने डिफॉर्मर्ड पोलार्की कहा। यह शास्त्रीय बहुलवाद का संशोधित रूप है। अब हम जानते हैं विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र क्या है। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र के मान्यताकार जो हैं वो हैं पैरेटो, मोस्का, मिशेल्स। लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं और इनका ये क्या करते हैं, इसे निरर्थक मानते हैं। आधुनिक विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र को विशिष्ट वर्गवाद से जोड़ते हैं। ये लोकतंत्र को केवल शासन की प्रणाली के रूप में मानते हैं। ये लोकतंत्र नहीं मानते, कहते हैं भाई लोकतंत्र क्या है, एक शासन का रूप है। ये लोकतंत्र को केवल शासन की प्रणाली के रूप में मानते हैं। ये मूल्य आदमी को बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जोसेफ शिम्प्यूटर के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें नेता लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जोसेफ शिम्प्यूटर की रचना है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी। अब इनका कहना है कि लोकतंत्र में निर्णय नेता द्वारा लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक तरह से देखा जाए तो लोक नेताओं में के मध्य वोट प्राप्त करने के लिए खुली प्रतिस्पर्धा होती है। अब हम बात करेंगे, एक विचारक हैं एंथनी डाउन्स। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इन्होंने इसे लोकतंत्र का आर्थिक मॉडल कहा है। ये लोकतंत्र का आर्थिक मॉडल के रूप में इसको बताते हैं। इनकी रचना है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो 1957 में आई थी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा।